अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल और आप सब देख रहे हैं क्रिक इनसाइट विद डॉक्टर मोहम्मद अशफाक। जैसा कि आप सबको पता है कि वर्ल्ड कप खत्म हो चुका है, छठी बार ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप उठा लिया और ये चीज़ हजम नहीं हो रही इंडियन मीडिया से। वो बरस पड़े हैं अपनी टीम पर और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी बनूती साबित है, अगर वो नहा आते मैच देखने के लिए तो क्या पता टीम इंडिया मैच जीत जाती। कुछ लोग कह रहे हैं कि टीम इंडिया हमेशा फाइनल में पहुंचकर चोक कर जाती है। कुछ पिच को इल्ज़ाम दे रहे हैं कि बोर्ड ड्राई बना दी थी और कुछ कहते हैं कि जब किसी के लिए खड्डा खोदोगे तो उसी में जाकर गिरोगे। तो खैर ये व्लॉग हम बनाएंगे इन्हीं छोटी छोटी खबरों पर। देखते हैं आज का व्लॉग, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। टीम इंडिया ने अभी तक आईसीसी के 5 बड़े इवेंट्स जीते हैं, जिसमें से 2 चैंपियंस ट्रॉफी, 2 वर्ल्ड कप और एक T20 वर्ल्ड कप शामिल है। 1983 में कपिल देव की कप्तानी में इंडिया की टीम जीती थी वर्ल्ड कप। फिर उसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में जीते जी वर्ल्ड कप। फिर 2007 में वर्ल्ड कप जीते हुए हैं। फिर 2002 और 2013 में टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत चुकी है। तो अगर देखा जाए तो टीम इंडिया ने अच्छे खासे बड़े इवेंट्स जीते हुए हैं। और अब देखते हैं किन किन इवेंट्स में टीम इंडिया जो है वो फाइनल या सेमीफाइनल की स्टेज पर आकर गायब हो गई या हार गई, कहाँ पे चोक कर गई। 2014 का T20 का वर्ल्ड कप था जब टीम इंडिया फाइनल हारी। फिर उसके बाद 2015 के वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के हाथों सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। 2017 में पाकिस्तान के हाथों चैंपियंस ट्रॉफी में फाइनल में शिकस्त हुई। और फिर इसके अलावा उनको 2021 में आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में भी न्यूजीलैंड के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। और 2022 में इंग्लैंड के हाथों उन्हें T20 के सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। तो ये है वो इवेंट्स जहां टीम इंडिया फाइनल्स की स्टेजेस पर पहुंचकर मैच हार गई, जिसको विक्रांत गुप्ता और दूसरे सीनियर सहाफ़ी कहते हैं कि टीम इंडिया ऊपर आकर चोक कर जाती है। तो ऐसी बात नहीं है, वर्ल्ड कप में टीम इंडिया ने चोक नहीं किया जी। टीम इंडिया सिर्फ ऑस्ट्रेलिया से डर गई थी, जो असल बात है। और आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस ने उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल डाउन कर दिया था। और मैंने आपको पहले भी कहा था, जब बुखार बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाए तो वो दिमाग पर चढ़ जाता है। और इस वर्ल्ड कप में कुछ ऐसा ही हुआ, मुसलसल जीत ने ये दिमाग के ऊपर चढ़ा दिया उनके बुखार, और वो सोच रहे थे कि वर्ल्ड कप का फाइनल भी वो इसी तरह जीत जाएंगे। और यही चीज़ें बैकफायर कर गई टीम इंडिया के लिए। तो अभी बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। अक्सर लोग ये कहते हैं कि पिच बहुत ज़्यादा ड्राई था जी। बहुत ज़्यादा ड्राई क्यों बना दिया? आपको पता नहीं था कि आपकी टीम ड्राई पिच के ऊपर नहीं खेल सकती? क्या आप इतने ज़्यादा श्योर थे कि टॉस जीत जाएंगे और आप ऑस्ट्रेलिया से पहले बैटिंग करवा लेंगे? तो इस वजह से आपने पिच ड्राई बना ली। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मेरी नज़र में ये खबर बिल्कुल गलत है, क्योंकि टॉस के ऊपर बेस कर रहा था मैच। और अहमदाबाद की विकेट हमेशा से ऐसी ही रही है। जब आपको पता है कि वहाँ की हिस्ट्री ऐसी है कि टॉस जीतने वाली टीम हमेशा पहले बॉलिंग करती है, तो आपको क्या ज़रूरत था इतनी ज़्यादा ड्राई विकेट बनाने के लिए? तो खैर ये सरासर मेरी नज़र में झूठ है। दोनों टीमों ने उसी पिच के ऊपर मैच खेला है, इसलिए हम इस खबर की बिल्कुल तरदीद कर देते हैं। और अगर पिच रिपोर्ट ये बताती है कि पिच बहुत ज़्यादा ड्राई थी, तो प्लीज़ आप एक्सेप्ट करें कि आप पिछले मैचेस में भी पिचेस के साथ हेरा फेरी करते रहे हैं। न्यूजीलैंड के खिलाफ 7वीं नंबर पिच पर मैच होना था, तो छठी पे क्यों करवा दिया? तो मतलब यही है कि जब दूसरी टीमें इस चीज़ को कह रही थी कि आप लोग चीटिंग कर रहे हैं, तो उस वक्त आप दूसरी टीमों को इल्ज़ाम ठहराते थे। और अब आप अपने मुंह से इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आपने पिच में हेरा फेरी की है, तो इस चीज़ का जवाब तो फिर आपको देना पड़ेगा। इसी बात पर विक्रांत गुप्ता ने कहा है कि जब आप दूसरों के लिए खड्डा खोदेंगे तो उसमें आप सबसे पहले खुद गिरेंगे, और ऐसा ही हुआ। अगर आपने बहुत ड्राई पिच बना दी थी तो उसका नुकसान सबसे पहले आपकी ही टीम को उठाना पड़ा, और वो नुकसान था वर्ल्ड कप का फाइनल, जो कि छोटा नहीं बहुत बड़ा नुकसान था। अब आ जाते हैं इरफान पठान के ऊपर, जो कि कह रहे हैं कि हम लोग बहुत खुश हो रहे हैं जी पाकिस्तानी। तो ये खुशी का जो सिलसिला था आपने शुरू किया अफगानिस्तान के मैच में, जब अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को हराया और आपने भंगड़े डाले। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। बल्कि अगर और पीछे चले जाएं तो ये सिलसिला चैंपियंस ट्रॉफी के वक्त आपके सहवाग और हरभजन सिंह ने स्टार्ट किया था, जब उन्होंने कहा कि बाप बाप ही होता है, उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। और वो देखें, फिर जो बात आप दूसरों के लिए करते हैं वो आपके सामने आ जाती है। चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था, और उसके बाद आपके ही सीनियर जर्नलिस्ट वगैरह ने आपको ये बात की थी कि भाई इस तरह की बातें नहीं करते, क्योंकि बाज़ औक़ात आपका कहा ही आपके सामने आ जाता है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी में आपके सामने आया।
फिर अगर हम अफ़गानिस्तान की बात करें तो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की कभी भी कोई इस किस्म की राइवलरी नहीं रही। इस राइवलरी को बनाने में सबसे बड़ा हाथ फिर आपका हुआ, क्योंकि अफ़गानिस्तान की तो टीम को बनाने वाला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। नेशनल एकेडमी में आके सारे लड़के प्रैक्टिस करते रहे हैं, जिनमें नबी और राशिद खान भी सरे फहरिस्त हैं। तो खैर, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में कभी ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा इस वर्ल्ड कप में आपने शुरू करवा दिया। ऊपर से फिर आपने डांस कर दिया जी अफ़गानिस्तान के जीतने पर। इरफान पठान को ये बात कह रहा हूँ कि जब अफ़गानिस्तान जीता तो उन्होंने डांस किया, भंगड़ा डाला। तो अब अगर पाकिस्तानी खुश हो रहे हैं तो इसमें आपको क्या तकलीफ़ हो रही है? हालांकि हमने कभी ऐसा नहीं किया। जब भी इंडिया ने पाकिस्तान को हराया तो हमने हमेशा अच्छे प्लेयर्स की तारीफ़ की है। हमारी फेसबुक पे पोस्ट लगते हैं कि कोहली इज़ द रियल किंग, और हम शर्मा को भी बहुत ज़्यादा हाईली रेट करते हैं। तो आपने ये बातें शुरू की हैं और अब हम खुश हो रहे हैं तो आपको तकलीफ़ हो रही है। तो खैर, ये था जनाब आज का छोटा सा व्लॉग। अभी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया होने जा रहा है। T20 5 मैचेस की सीरीज़ है। इंडियन स्क्वाड मैंने देखा है जी, विदाउट शर्मा, विदाउट कोहली, विदाउट पांड्या, विदाउट शामी, विदाउट सिराज और विदाउट बुमराह आप कैसे फेस कर लेंगे ऑस्ट्रेलिया को? मुझे समझ नहीं आ रही। अगर आपका ये स्क्वाड इन प्लेयर्स के बगैर है तो मुझे ये नज़र आ रहा है कि टीम ऑस्ट्रेलिया आपको क्रैश करने जा रही है। तो एनीवेज, देखते हैं क्या होता है। बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम इंडिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू टीम ऑस्ट्रेलिया। इंशाल्लाह मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे।